हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार से फिर हम आ गए हैं आपके पसंदीदा चैनल सोशल इन्फॉर्मर पे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चाइना इस मुश्किल समय में भी कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी में भी लोकल प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। पहल तब तक सक्सेस नहीं होगी जब तक इसको प्रैक्टिकल वे में नहीं लिया जाएगा। अगर हम इसको इमोशनल वे में फॉलो करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए एक नज़र इंडिया चाइना के ट्रेड पर डाल देते हैं। इंडिया का टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इन द ईयर 2018-19 में $70.3 बिलियन था, जो कि पिछले बीते कुछ सालों से बढ़ता ही चला आ रहा है। जो कि इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ $16.7 बिलियन का ही इंपोर्ट होता है चाइना में। ये आंकड़े इंडिया से चाइना के ट्रेड इंपोर्ट्स के 7 गुना ज़्यादा है। अब आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि चाइना किस तरह इंडिया पर भारी पड़ रहा है ट्रेड के मामले में। इन सब आंकड़ों में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती है। करीब $20.6 बिलियन का इंपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ही है। इंडिया काफ़ी हद तक चाइना पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड करता है। और तो और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की तो इंडिया में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा के मोबाइल प्रोडक्ट्स चाइना का ही है। जाहिर सी बात है आपके हाथ में भी यह इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन होगा वो चाइना का ही होगा। वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, वनप्लस, लेनोवो जैसी कुछ कंपनियां के उदाहरण हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं रीजन्स फॉर लार्ज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। चाइना इतने लार्ज अमाउंट में गुड्स इस वजह से बना पा रहा है क्योंकि चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम दामों में होती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर मशीन सरप्लस अमाउंट में है, जिस वजह से काफ़ी तेज़ी से काम हो पाता है। आइए हम बात करते हैं अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया ड्यू टू बॉयकॉटिंग चाइनीज़ गुड्स। अगर हम बात करें चाइनीज़ गुड्स को बैन करने के तो इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। अगर इंडिया में चाइनीज़ गुड्स बैन होते हैं तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्टार्टअप मिलेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्टार्टअप मिलेगा तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा। इंडिया बेरोजगार मुक्त देश बनेगा। तो ये तो रहे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया ड्यू टू बॉयकॉटिंग चाइनीज़ गुड्स। अब आइए हम बात करते हैं निगेटिव पॉइंट्स ऑन इंडिया। तो अगर इंडिया में चाइनीज़ गुड्स बैन होते हैं तो इंडिया में प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएगी चाइनीज़ के मुकाबले, जो कि मिडिल क्लास और पुअर पीपल्स के लिए मुश्किल हो जाएगी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अपने कंट्री के पैसा अपने ही कंट्री में रहेगा और उस पैसे से इंडिया के डेवलपमेंट पर काम हो सकता है। सडनली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे तो अचानक ही इंडियन मार्केट्स में प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी, जैसे कि टॉयज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। अगर हम ऐसा करते हैं तो टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल गुड्स के मामले में थोड़े से हम इंडियंस पीछे हो सकते हैं फिर। और एक और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो हमारे देश का पैसा जितना भी है वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, जिससे अब हमारी कंट्री पीछे हो रही है। सॉल्यूशन टू इम्पोर्ट, इसका मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम पूरी तरह से इंडिया में बैन एक साथ नहीं कर सकते। इसके कुछ अलग रास्ते भी निकाले जाने चाहिए। तो इसका एक यह रास्ता है कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेल्प से हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर लगाना, मतलब ट्रेड को बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का कम से कम गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होना, जिससे इंडिया में डोमिनेट ना कर पाए चाइनीज़ गुड्स। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं, इससे सही फैसला नहीं माना जा सकता। हम सारे लोगों को छोटे से छोटे स्टेप्स में इसे ख़त्म करना चाहिए। हम इसको जिस तरह से इमोशनल बैन कर रहे हैं सभी सोशल मीडिया में, उसी प्रकार से हमको इसको प्रैक्टिकली बैन भी करना चाहिए। और हमें छोटी से छोटी चीज़ें इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। आई होप you've enjoyed the video. So don't forget to like the video and stay tuned with us till the next time. Goodbye.